आइए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा। इन तीनों सोडा के बारे में हम समझेंगे, इसका निर्माण कैसे होता है और इसका उपयोग क्या है। ये तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो यार शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना और मैं आपको बारीकी से समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा गया विरंजक चूर्ण, जो कि इसका सूत्र है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और इसका हम निर्माण पहले समझ लेते हैं कि भैया ये विरंजक चूर्ण का निर्माण कैसे होता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने को हम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। इस बात को समझ गए। आइए इसको गणितीय रूप में समझ लेते हैं जरा। ये दिया गया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के यानी दोनों जब क्रिया करता है तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी विरंजक चूर्ण प्राप्त हो जाता है। ठीक है, विरंजक चूर्ण को हम ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ओके, तो ये कैल्शियम क्लोराइड और प्लस में जल का भी निर्माण हो जाता है, यानी जल भी निकल जाता है। जब आपसे पूछे कि भैया विरंजक चूर्ण का निर्माण किन किन से मिलकर के होता है, तो आप कहोगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन मिलकर के क्या होता है, विरंजक चूर्ण का निर्माण हो जाता है। और कोई कहे कि साथ में क्या निकलता है, तो जल भी निकलता है। ठीक है, आइए इसका उपयोग जान लेते हैं। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लैलून को साफ करने में किया जाता है, यानी वस्त्र उद्योग में इसको साफ के लिए किया जाता है। और भी कोई अलग तरीके का कपड़ा हो सकता है ना। तो वस्त्र उद्योग में साफ करने के लिए किया जाता है, पहला उपयोग। दूसरा, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजक के लिए किया जाता है। लकड़ी का मज्जा जानते हैं? लकड़ी का मज्जा मतलब जो भूसा होता है, जैसे लकड़ी को काटते हैं तो वो घुंसी घुंसी निकलता है ना, पाउडर, वो मज्जा होते हैं। ठीक है, तो लकड़ी के मज्जा जो होता है वो पाउडर, उससे हम कागज़ का निर्माण करते हैं और उसके उपयोग में भी इसका ये उपयोग किया जाता है, इसको बनाने में। ठीक है, कागज़ फैक्ट्री में कागज़ को बनाने में विरंजक चूर्ण का निर्माण किया जाता है। तीसरा, पानी के पीने में रोगाणुनाशक को मारने के रूप में, है ना, यानी पीने के पानी में रोगाणुनाशक के रूप में। कहने का मतलब जो हम लोग पानी नहीं पीते हैं, तो जैसे फिल्टर वगैरह हो करके आता है, तो उसमें रोगाणुनाशक को मारने के लिए ये केमिकल मिलाया जाता है। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे विरंजक चूर्ण के बारे में, यानी ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। आइए दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी से। आइए दोस्तों, अब हम दूसरा लेते हैं। दूसरा हमारे पास है बेकिंग सोडा, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, यह एक दुर्बल संक्षारक होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक। असंक्षारक का मतलब जंग रहित, इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, आइए इसका निर्माण की हम बात कर लेते हैं। तो निर्माण कैसे होता है? तो निर्माण होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक भी बोलते हैं, साधारण नमक। ठीक है, तो NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O यानी साधारण नमक प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में जल, ये सब मिल करके इसका निर्माण करता है बेकिंग सोडा का। ठीक है, अच्छा साथ में अमोनिया भी है, NH3 भी है। ठीक है, तो ये चारों मिल करके निर्माण करता है किसका? तो NH4Cl। ठीक है, यानी अमोनिया क्लोराइड और प्लस में NaHCO3 यानी बेकिंग सोडा। ये हमारा बेकिंग सोडा का मुख्य है। तो ये चारों मिल करके भैया, ये चारों जब अभिक्रिया करता है परस्पर, तो इसका निर्माण करता है किसका? NHCO3 सोडियम हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, और साथ में ये अमोनिया क्लोराइड भी दे देता है। ओके, तो ये इसका निर्माण इस तरीके से होता है। अब जान लेते हैं इसका उपयोग के बारे में। देखिए, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा का भी यूज किया जाता है। अब ये याद ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज नहीं किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में, जबकि यहाँ पे देख लो बेकिंग सोडा के साथ साथ टार्टरिक अम्ल का भी यूज किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, कहने का मतलब कि बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का भी यूज किया जाता है। दूसरा,
यह एंटासिड का संघटक है। इसका मतलब समझो कि जैसे इनो वगैरह होता है, हम पीते हैं ना, जब ये पीते हैं तो एक बारी हमारा पाचन तंत्र थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है ना, पच जाता है, गैस वगैरह सब निकल जाता है ना। तो ये एंटासिड का संघटक है। इसका मतलब ये है कि बेकिंग सोडा का यूज किस में यूज किया जाता है, तो उसमें क्या कहते हैं, इनो वगैरह में भी यूज किया जाता है। तीसरा जो है अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है। अग्निशामक यानी जो आग से संबंधित रखता है, ठीक है, तो अग्निशामक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। आइए अब हम तीसरा लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट मारो। आइए बात करते हैं किसका, धोने की सोडा का। सबसे पहले धोने का सोडा जो है, इसका रासायनिक सूत्र जान लो। ये सब सूत्र, रासायनिक सूत्र तो याद कर ही लेना, सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCO3 इंटू 10H2O, ठीक है, यानी सोडियम क्लोराइड गुने में जल के 10 अणु। क्या हुआ, जल के 10 अणु, ओके। अब इसका निर्माण हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। निर्माण कैसे होता है, सिंपल सी बात है भाई, सोडियम क्लोराइड प्लस में जल के 10 अणु दोनों मिलकर के उसका निर्माण कर लिया, सिंपल, इस बीच में प्लस डाल करके निर्माण कर दिए। देख लो Na2CO3 और प्लस में 10H2O, ये दोनों मिलकर के इसका निर्माण कर लिया। बस इस बीच में प्लस डाले हैं, प्लस डाल करके यानी दोनों मिल करके इसका निर्माण कर लिए, और बीच में ये गुना का निशान है, ठीक है। तो ये हमारे पास है। उपयोग जान लेते हैं। उपयोग है कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। कांच को भी साफ करने में, साबुन एवं कागज उद्योग सभी में इसका उपयोग किया जाता है। धोने का सोडा, नाम से ये धो दो, ठीक है, घरों में साफ सफाई के लिए धो दो। जल की अस्थायी कठोरता हटाने में इसमें भी उपयोग कर लो, ठीक है। बहुत सिंपल था, ओके। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।